गुड आफ्टरनून छात्रों। कल हमने वारिस कौन इसका आधा पाठ देखा था। तो इस पाठ में हम लोगों ने क्या देखा था, आप बताएंगे मुझे। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। बेटियों में से सबसे होशियार कौन, यह राजा को जानना था। तो उन्होंने हर एक को 100 दाने दिए, मतलब हर एक को यानी चारों बेटियों को। तो बड़ी बेटी ने क्या किया था, अपने हिसाब से वो गेहूं के दाने लाकर खिड़की के बाहर फेंक दिए थे। और जो दूसरी बेटी थी उसने चांदी के एक डिब्बी में डालकर उससे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया था। और जो तीसरी बेटी थी उसने क्या किया था, तीसरी बेटी थी वो वह 2-3 दिन तक सोचती रही। फिर उसको लगा कि नहीं, पिताजी ने ये दाने दिए हैं, इसके पीछे जरूर कोई मकसद होगा, इसीलिए हम लोगों को ये दाने दिए होंगे। तो उसने वो दाने ले जाकर अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाले जमीन में वे दाने बो दिए। तो समय पे अंकुर आए, पौधे तैयार हुए और दाने निकले। हर एक साल वह वैसा करती गई। फसल तैयार होने के बाद वह उसमें से दाने निकालकर बोती गई। और उसके पास 5 साल में बहुत सारा धान तैयार हो गया, मतलब गेहूं की फसल तैयार हो गई। 5 साल पूरे होने के बाद राजा चारों बेटियों को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि हर एक को उन दानों का क्या किया। तो जो चौथी बेटी थी वो भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिया। और जब राजा ने जोर से उस लड़की को पूछा कि ये वही दाने हैं, तो उसने क्या किया, पहले तो हाँ कह दिया। फिर जोर से पूछा तो उसने बोला कि नहीं, ये वे दाने नहीं हैं। तो छात्रों, कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। तो आज हम आगे देखेंगे इस कहानी में क्या हुआ। तो चलो, अभी मैं परिच्छेद पढ़ रही हूँ, आप ध्यान देंगे। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाले डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। चलो छात्रों, तो हम इसको भी इस परिच्छेद में क्या दिया है वह जानेंगे। राजा ने पहली बेटी से, बड़ी बेटी से पूछने के बाद दूसरी बेटी से पूछा कि तुमने वो दाने कहाँ रखे हैं, उन दानों का तुमने क्या किया? तो दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई और राजा को दे दिए। जब राजा ने उस डिब्बी को खोलकर देखा तो उसमें से क्या निकला होगा बच्चों? दाने कैसे होंगे? दाने सड़ गए थे। और जो तीसरी बेटी थी उसको पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तो तीसरी राजकुमारी ने जवाब दिया कि पिताजी, मैं आपको इसका जवाब अभी नहीं दूंगी, मैं इसका जवाब आपको कल दे दूंगी और जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा।
राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उससे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तो इसमें हम नए शब्द देखेंगे। इस परिच्छेद में आए हुए भंडार यानी गोदाम, धान रखने की जगह, उम्मीद यानी आशा, सवार यानी बैठकर, राजा रथ पर बैठकर गए थे ना, चक्कर यानी घुमाना, तो तीनों बेटियों से पूछने के बाद राजा ने चौथी बेटी से पूछा कि बताओ तुमने उन दानों का क्या किया? तो उसने बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? पिताजी, वैसे तो भंडार घर में बहुत सारे दाने पड़े हैं, आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने कितने पसंद हैं। वह पिताजी को बेपरवाही से जवाब देने लगी। यह उत्तर सुनकर राजा को बड़ी निराशा हुई, किंतु तीसरी राजकुमारी से पूछा था कि वे तुमने दाने कहाँ छोड़े हैं, तो राजकुमारी ने बताया कि इसका जवाब आपको मैं अब भी नहीं दूंगी, मैं आपको वहां कल ले चलूंगी। दूसरे दिन राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि वे गेहूं के 100 दाने कहाँ रख छोड़े हैं। राजा रथ पर सवार हो गए। रथ महल नगर पार करके खेत की ओर बढ़ चला। बहुत दूर तक जाने के बाद राजा ने राजकुमारी से पूछा, आखिरकार कहाँ रख छोड़े हैं वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये हैं वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो छात्रों बताओ, इस परिच्छेद में क्या दिया है? इस परिच्छेद में यह दिया है, राजा अपने तीसरी राजकुमारी से पूछते हैं कि तुम उन 100 दानों के लिए मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तभी थोड़ी देर बाद
उसका रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां मानो हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई गीत सुना रही हो। राजा ने राजकुमारी की तरफ हैरानी से देखा। उसको इतनी अधिक फसल देखकर बहुत अच्छा लगा। उनको लगा कि सही उत्तराधिकारी यही मेरी सच्ची उत्तराधिकारी है। जो सच्ची उत्तराधिकारी में जो गुण देखना चाहते थे राजा, वो उन्होंने उनके तीसरी बेटी में देख लिए और उन्होंने उसी समय निश्चिंत किया कि यही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी रहेगी। यही मेरे राज्य को, मेरे राजपाट को आगे ले जाएगी। मेरे बाद मैं जब नहीं रहूंगा तब मेरे राजपाट को यही संभालेगी। राजकुमार ने राजा की तरफ देखकर कहा, पिताजी, ये वे 100 दाने, वही ये 100 दाने हैं जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की, यानी हर एक साल में वह फसल तैयार होने के बाद उसमें से दाने निकालकर वह बोती गई और 5 साल बाद तीसरी राजकुमारी के पास लाखों लाख दानों के रूप में वह तब्दील हो गई थी। तो यह देखकर राजा को बहुत अच्छा लगा, यानी उसको बहुत गर्व महसूस हुआ। राजा ने तीसरी बेटी को गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है कि मैं नहीं रहूंगा या मुझसे बाद मैं जब नहीं रहूंगा तो मेरे राजपाट को आगे कौन चलाएगा। तुम ही मेरे राजपाट को आगे चलाओगी। तब राजा कहते हैं, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो छात्रों, मुझे बताओ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बताओ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो समय और साधनों का सदुपयोग करता है वही जो समय और साधनों का सदुपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, बताओ। तो हम लोग जो भी कार्य करें उसे सोच समझ कर करें, या उस समय तुरंत समझ ना आए तो उस पर थोड़ा हम लोग विचार करें, जैसे इस कहानी में तीसरी राजकुमारी ने किया था। जैसे चारों बेटियों को 100 दाने दिए थे, एक जैसे ही दिए थे ना 100, किंतु उन चारों राजकुमारियों ने अपने अपने सोच के अनुरूप उन दानों का क्या किया। एक ने खिड़की के बाहर फेंक दिया, एक ने चांदी के डिब्बी में रख दिया, एक चौथी बेटी थी वो भुनवा कर खा गई। तो उन लोगों को देखकर पहले तो तीसरी राजकुमारी को भी ऐसा ही लगा कि मैं भी इन 100 दानों को सहेज कर रख दूं। किंतु 2-3 दिन सोचने के बाद यह राजकुमारी को महसूस हुआ कि नहीं, पिताजी ने ये दाने दिए हैं, ये हम लोगों को यूं ही नहीं दिए होंगे।
वैसे तो भंडार घर में बहुत सारे दाने पड़े हैं, फिर भी हम लोगों को 100 दाने क्यों दिए हैं? तो तीसरी राजकुमारी को लगा कि नहीं, इसके पीछे जरूर कोई मकसद होगा। तो वह 2-3 दिन तक सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे के खिड़की के बाहर वाले जमीन में ले जाकर वो दाने बो दिए, और हर एक साल वह वैसा ही करती गई। फसल तैयार होती गई तो दूसरे साल वह वैसे उतने ही निकाल कर बोती गई, और 5 साल बाद उसके पास बहुत सारी फसल तैयार हो गई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब कुछ ना समझ आए तो थोड़ी देर सोचना चाहिए, पर सही फैसला लेना चाहिए। जो हमारे पास समय है उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो छात्रों, आप लोग भी इस कहानी से यही सीख लेंगे कि हम लोग जो हमारे पास समय है, हमारे पास जो साधन है, उसका सदुपयोग करके हम हमारे जीवन में सफल होने की प्रयास करेंगे।